पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वीज़ा ऑफिसर को ये डिसाइड करने में आसानी पैदा करता है कि उसने आपको वीज़ा देना या नहीं देना। वीज़ा ऑफिसर के सामने जब आपकी फ़ाइल आती है, जब वो आपकी फ़ाइल को ओपन करता है, तो सबसे पहले तो उसका कवरिंग लेटर होता है। कवरिंग लेटर में वो देखता है कि इस बंदे ने किस तरह अपनी फ़ाइल पेश की है, और डॉक्यूमेंट्स में वो देखता है कि आया कि ये बंदा हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित तो नहीं होगा। इस चीज़ को देखने के लिए, इसको मेक श्योर करने के लिए जो सबसे बेसिक, जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो होता है आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। कई ज़्यादा वीज़ों में ये बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आपने इसको लाजमी लगाना होता है। इसी की बेस पे वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट करता है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की क्या अहमियत है, इसको कैसे हासिल किया जाता है, और अगर आपके ऊपर कोई केसेस हों जो इसमें शो हो जाएं, आपको पता ना हो, तो उनको कैसे रिमूव करवाना है, देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैं सर्विसेज देता हूँ रिगार्डिंग टैक्स, इमिग्रेशन एंड ह्यूमन राइट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, 300 रुपये में आ जाता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। स्पेशली जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या बैरून मुल्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, इवन कि आप स्टडी अब्रॉड के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपके काम ये बहुत आता है। कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अहम मैंडेटरी करार दिया है। जब भी आप उनका वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो उनमें जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी लगाना है। लेकिन कई ममालिक ऐसे भी हैं जो आपसे ये नहीं मांगते, लेकिन अगर आप ये उस मुल्क के लिए जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो इस डॉक्यूमेंट को अगर आप लगाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपके लिए, वो वीज़ा ऑफिसर के लिए आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो आपके ऊपर ट्रस्टवर्दी है आपकी, वो बढ़ जाती है। वीज़ा ऑफिसर ने जो आप में मेन चीज़ देखनी होती है वो ये देखना होता है कि आया कि आप कोई क्रिमिनल तो नहीं है, आपने कोई जुर्म तो नहीं किया अपने मुल्क में, और हमारे लिए आप कोई ख़तरनाक तो नहीं साबित होंगे। तो ये देखने के लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो वीज़ा ऑफिसर के लिए आसानी पैदा करता है, बजाय इसके कि वो खुद उसको आपके रिकॉर्ड को चेक करवाए एजेंसियों के थ्रू। तो जब आपके पास उसका रिकॉर्ड आ जाता है तो उससे आसानी हो जाती है। तो ये उनकी सवाबदीदी है कि वो उसको मेक श्योर भी कर लेते हैं, उसकी कंफर्मेशन भी कर लेते हैं। लेकिन आपने अगर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लगाया हो तो आपके लिए एक पॉजिटिव एक्ट है उसके सामने, तो ये समझता है कि ये इसने खुद ही अपना जो एविडेंस है वो प्रोवाइड कर दिया है, तो लिहाजा ये एक अच्छा शहरी है। इंपॉर्टेंस क्या है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की जब भी आप किसी मुल्क में वीज़ा अप्लाई करते हैं? तो इसमें सबसे पहले जो आपकी चीज़ शो होती है वो आपकी सिक्योरिटी और ट्रस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉरेन गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहती हैं कि जो पर्सन उनके मुल्क में आ रहा है, आया वो क्रिमिनल तो नहीं है, उनके मुल्क में आके कोई क्राइम तो नहीं करेगा। तो उसके लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बहुत हेल्पफुल होता है। सेकंड चीज़, वीज़ा अप्रूवल में आसानी पैदा करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बनाया है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये नहीं बताया होता कि ये आपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करना है, लेकिन आपने ये लाजमी अटैच करना होता है। अगर आप इसको नहीं अटैच करेंगे तो आपकी जो वीज़ा मिलने के रेशियो जो है वो कम हो जाते हैं, अनटिल अनलेस कि आप कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपने इतने स्ट्रॉन्ग लगाएं कि आपको इस डॉक्यूमेंट की इसकी ज़रूरत ना पेश आए। तो जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं एज अ विजिटर, तो अगर वहाँ पे आप जाके कोई अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं या स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये आपको हेल्पफुल साबित होता है। अगर आपके पास ये होगा तो आप इसको अपनी स्टडी के डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं, एडमिशन के टाइम आपके काम आ सकता है, या किसी फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आप इस डॉक्यूमेंट को अपनी CV के साथ दे सकते हैं। अच्छा, ये आप देखते हैं कि इसको हासिल करने का प्रोसीजर क्या है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ई खिदमत मरकज़, जो पुलिस खिदमत मरकज़ बने हुए हैं, आपने वहाँ पे चले जाना है। 300 रुपये इसकी फ़ीस है, सिर्फ 300 रुपये आपने सबमिट करवाना है। वहाँ पे आपकी एक पिक्चर बनेगी और आपके जो थंब इम्प्रेशन है वो होगा, और डॉक्यूमेंट आपने अपना CNSC ले जाना है साथ, अगर पासपोर्ट है तो वो भी साथ ले जाना है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जिस मुल्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए आप ये ले रहे हैं पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, वो पर्पज़ आपने वहाँ पे बताना है। लेट्स सपोज अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने उनको बताना है कि मैंने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए चाहिए। तो उसमें फिर वो पर्पज़ में मेंशन कर देते हैं कि ये इस पर्पज़ के लिए इनको चाहिए। तो वो अब जब उस कंट्री के लिए अब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो साथ जब वो डॉक्यूमेंट लगा होता है, तो वीज़ा ऑफिसर देख के उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि इसने अपनी होम कंट्री से ये डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड किया है, जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम इसमें 1 to 2 डेज़ का है, और ये डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस पे आपको मिल जाता है।
जहाँ का आपने एड्रेस लिया होता है TCS के ज़रिए आपके एड्रेस पे आपको मिल जाता है। या अगर आप खुद चाहें तो आप उसी मरकज़ से दोबारा जाके कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो चीज़ आपके एड्रेस पे आए, या आप डिलीवरी के जो चार्जेस हैं वो पे नहीं करना चाहते, तो आप खुद भी वहाँ से पिक कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब देखते हैं कि अगर आपको पता नहीं था कि आपके कोई किसी ने केस करवाया हुआ है या कोई आप पे कोई चार्ज है। अक्सर क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने वीज़ा अप्लाई करना था, तो हमने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट निकलवाया, तो वहाँ से हमें पता चला कि हमारे ऊपर ये केसेस हैं, तो अब हम क्या करें। तो उसका ये सलूशन है कि सबसे पहले तो आप किसी लॉयर को इंगेज करें, अच्छे से लॉयर को इंगेज करने के बाद फिर आप उनको अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट दिखाएं, और उसमें जो केसेस हैं फिर वो लॉयर आपका फिर जो रेलिवेंट कोर्ट में होता है केस, वहाँ से फिर आपका जो केस है वो ख़त्म करवाता है। और आपके पास आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास जो भी उस केस से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपसे जो आपका लॉयर है वो मांगे, वो आप उसको प्रोवाइड करें। तो उससे जो कोर्ट्स में केसेस हैं आपके, वो ख़त्म करवाने के बाद उसी कोर्ट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है। वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके फिर आपने खिदमत मरकज़ में देना है, वहाँ से आपने अपने केसेस क्लियर करवा के दोबारा अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है। और उस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को आपने गुम नहीं करना, उसको आपने साथ रखना है। क्योंकि जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो अगर आपके पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट पे आपके केसेस शो हो रहे हों, तो आपने वो एज ए एक्सप्लेनेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट साथ लगाना है कि ये आप पे केस था इन द पास्ट, तो ये अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगा, जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हों, तो अगर आपके पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट में आपके केसेस शो हो जाएं, तो उस कंट्री के मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ना हो, मींस कि उन्होंने शर्त ना लगाई हो कि इसमें आपने लाजमी देना है ये डॉक्यूमेंट, तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अनटिल अनलेस आप अपनी जो फ़ाइल है उसको इतना मजबूत करें, अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री आपकी इतनी मजबूत हो। अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री मजबूत होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप एज अ बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर आपके जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा। अदरवाइज़ पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के बगैर वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के साथ एक और बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कि पुलिस हमें तंग करे तो हम क्या करें। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की हुई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।